कहते हैं प्रेम अगर सच्चा हो तो पहाड़ को भी झुका सकता है और अगर आस्था जुड़ जाए तो इतिहास रच जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस जगह जहां एक रानी ने प्रेम में डूबी एक कल्पना को सच कर दिखाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना सान्यवाद में। आज हम आपको लेकर आए हैं गोंडा के प्रसिद्ध सगरा तालाब में स्थित काल्पनिक वृंदावन में। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ। उसके बाद 18वीं सदी में इसका राजा गुमान सिंह की पत्नी भगवंत कौर ने इसका निर्माण कराया। क्या आपने कभी किसी के प्रेम के लिए एक पूरा वृंदावन बनते देखा है? क्या आपने सुनी है वो कहानी जहां एक रानी ने अपने प्रेमी राजा को लौटाने के लिए एक कल्पना को हकीकत में बदल दिया? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जहां एक साधारण तालाब नहीं बल्कि एक अनसुना, अनदेखा काल्पनिक वृंदावन बसा हुआ है, जिसे प्रेम, भक्ति और वचन से गढ़ा गया था। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में, जब गोंडा नरेश राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा गया सगरा तालाब। यह सिर्फ एक जलाशय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां भावनाओं ने इतिहास लिख दिया। 18वीं शताब्दी में उनके वंशज राजा गुमान सिंह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए। वहां की राधा कृष्ण की लीलाओं, यमुना के किनारे की बांसुरी और वृंदावन की रज में उन्हें ऐसा प्रेम मिला कि लौटने का मन नहीं हुआ। परंतु उनके पीछे गोंडा में एक रानी थी, रानी भगवंत कौर। जब यह बात रानी को पता चली कि अब राजा वृंदावन से गोंडा वापस नहीं आना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक वचन लिया कि अगर मेरा वृंदावन मुझसे दूर हो गया है तो मैं खुद वृंदावन को अपने पास बुला लूंगी। 18वीं शताब्दी में उसी वचन की डोर को थामकर रानी ने इस सगरा तालाब को मथुरा के वृंदावन का रूप देना शुरू किया। तालाब के बीचों बीच एक टापू बनाया गया और उस पर बनवाया गया गोवर्धन पर्वत, कृष्ण कुंज, श्याम सदन और गोपाल बरसाना। इस पूरे वृंदावन को एक भावनात्मक गहराई मिली जब इसमें जोड़ा गया राधा कुंड। यह राधा कुंड सगरा तालाब से एक सुरंग के द्वारा जुड़ा था। तालाब का निर्मल जल उसी सुरंग के जरिए राधा कुंड तक पहुंचता था। यह कुंड सिर्फ एक जल कुंड नहीं था, यह था राधा रानी के प्रेम की प्रतीक, एक साक्षात छवि। गोंडा नरेश की गायें इसी राधा कुंड में जल पीने आया करती थी। रानी ने उनके लिए विशेष रूप से यहाँ गाय घाट का निर्माण करवाया। यह प्रेम केवल राजा रानी का नहीं था, यह उस संस्कृति का था जहां गायों को भी राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ा गया। आज भले ही इन सबका स्वरूप खंडहरों में बदल गया हो, लेकिन हर टूटी दीवार, हर छूटा हुआ पत्थर अब भी आस्था और प्रेम की गवाही देता है, जिसने इस पूरे परिसर को कल्पना से यथार्थ में बदला था। इस काल्पनिक वृंदावन को देखकर समझ आता है कि सच्चा प्रेम कभी समय से नहीं हारता। वो राजा जो लौटे, वो रानी जो टूटी नहीं, और वो कृष्ण जो हर जगह उपस्थित हैं। यह सब मिलकर बनाते हैं गोंडा का वो वृंदावन जो भले ही किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी जिंदा है। जब भी आप गोंडा आएं, सगरा तालाब पर जरूर ठहरें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं बहता, यहाँ बहती है एक रानी की वफा, एक प्रेम की तपस्या और श्री कृष्ण के चरणों से समर्पित जीवन की आराधना। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अपना सान्यवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।